परेशान है। एक तरफ भारी प्रदूषण की वजह से सांस लेना मुश्किल है, दूसरी तरफ आज सुबह से घने कोहरे के चलते दिल्ली वालों की डबल परेशानी है। AQI लगभग औसतन 358 दर्ज है, यानी कि स्थिति बहुत ज्यादा खराब कैटेगरी में है। इसे देखते हुए दिल्ली ने कई पाबंदियां आज से लागू करी हैं ताकि हालात को काबू किया जा सके। दूसरी तरफ इसी मुद्दे पर सियासत भी तेज है। बेतहाशा प्रदूषण का असर साफ दिखाई दे रहा है। मनरेगा के मुद्दे पर विपक्षी प्रदर्शन में सोनिया गांधी मास्क लगाकर पहुंची हैं। दूसरी ओर रेखा सरकार को लगातार घेरा जा रहा है। इस मसले पर आज संसद में बहस भी होने जा रही है। तो दिल्ली की यह हालत एक दिन की नहीं है, एक महीने की नहीं है, या एक साल की भी बात नहीं है। सालों साल से यही समस्या चली आ रही है, लेकिन सत्ताधारी अब तक सिर्फ वादे ही करते हुए नजर आ रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो दिल्ली में सांसों का संकट गहराता ही जा रहा है। 400 से ज्यादा AQI है, स्थिति खतरनाक है और ये लगातार बनी हुई है। 300 से ज्यादा AQI, स्थिति बहुत खराब। 42 दिन से यही स्थिति बनी हुई है। अगर अब आगे बढ़ते हैं और अगर और आंकड़ों को देखें तो ये AQI वाकई डराने लगे हैं। अगर इस साल की बात करें तो हालत का अंदाजा इससे लगाइए आप कि स्थिति कितनी गंभीर है कि दिवाली से लेकर अब तक के आंकड़े जरा देखिए। दिल्ली से अब तक 6 दिन प्रदूषण के खराब हालत जो है वो खराब रहे, जबकि 42 दिन तक स्थिति बहुत खराब बनी रही। ये दिवाली से पहले की बात है। आम आदमी पार्टी की सरकार ने पिछले 11 सालों में इनमें से एक भी काम नहीं किया। दूसरों पे दोष मढ़ना इनकी आदत है। हर साल पोल्यूशन रहता था और बहाने लगाते थे, बहाने लगा के काम करते। आज प्रधानमंत्री जी जिम्मेदारी ले, पर्यावरण मंत्री जिम्मेदारी ले। राजधानी में हम सांस नहीं ले सकते। कौन गारंटी देगा कि दिल्ली की सांसों में जहर नहीं घुलेगा? कौन जिम्मेदारी लेगा कि दिल्ली वालों की जिंदगी खतरे में नहीं पड़ेगी? कौन इस बात का जतन करेगा कि जो गलतियां हुई सो हुई, अब आगे और नहीं? है कोई ये भरोसा देने वाला और उस पर अमल करने वाला कि दिल्ली की दशा बिगड़ी तो जिम्मेदार छोड़े नहीं जाएंगे? ये देश की राजधानी दिल्ली का हाल है। यहां संसद है, यहां सत्ता का केंद्र है। मंत्री, ब्यूरोक्रेट्स सब यहीं रहते हैं। प्रदूषण कंट्रोल करने वाले, नीतियां बनाने वाले, एक्शन लेने वाले सब इसी दिल्ली में रहते हैं। लेकिन दिल्ली की दयनीय स्थिति देख लीजिए। हालत इतनी गंभीर है कि दिल्ली के मंत्री जी को माफी मांगनी पड़ रही है। मैं दिल्ली के लोगों से माफी मांगता हूं, इतना कहना चाहता हूं। 9-10 महीनों में कोई सरकार आपको पूरा का पूरा पोल्यूशन को साफ कर सके, ऐसा असंभव है। मान भी लिया जाए कि 9-10 महीने में हालात सुधारे नहीं जा सकते, तो सवाल पिछली आप सरकार से भी है कि आखिर उन्होंने अपने लंबे शासन के दौरान क्या किया? कुछ किया तो हालात सुधरे क्यों नहीं? दिल्ली वाले बेहतर जिंदगी चाहते हैं। उन्हें सवालों से मतलब नहीं, प्रक्रिया और सख्ती से मतलब नहीं। दिल्ली को तो बस साफ सुथरी आबो हवा चाहिए ताकि जिंदगी मास्क के सहारे ना कटे। जहरीली हवा ने डराया है तो संसद में आज चर्चा होने जा रहा है। जब स्थिति हाथ से निकली तो सियासतदानों के चेहरे पर शिकन बढ़ा है। दिल्ली सरकार एक्शन की लिस्ट पर अमल शुरू कर चुकी है। BS4 से नीचे की गाड़ियों की दिल्ली में एंट्री बैन कर दी गई है। जिन गाड़ियों का PUCC नहीं है, उन्हें पेट्रोल पर तेल नहीं मिल रहा। निर्माण कार्य से जुड़ी गाड़ियों की आवाजाही बैन कर दी गई है। सभी सरकारी और निजी कार्यालयों में वर्किंग स्टाफ की संख्या आधी कर दी गई है। लेकिन विरोधी दिल्ली सरकार की नीयत पर सवाल उठा रहे हैं। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि रेखा गुप्ता सरकार AQI मैनेजमेंट में जुटी हुई है ताकि संकट को मामूली बताया जा सके। इतना मैनिपुलेशन चल रहा है कि 500 से ऊपर AQI तो दिल्ली सरकार दिखाएगी ही नहीं। सबको पता 800, 900, 1000 तक AQI चल रहा है। असलियत यह है कि यही ITO जहां पे हम बात करें, पानी के फव्वारे लगा लगा के AQI घटाया जा रहा है। सबको पता है क्या हो रहा है। पूतन जी आए थे बेचारे, अपनी आंख मलते रह गए। उनकी आंखों से पानी इतना निकल रहा था, इस पोल्यूशन की वजह से खांस रहे थे। हमारे पास तो इस तरह की भी खबरें हैं। असलियत यह है कि जब रेखा गुप्ता जी मुख्यमंत्री बनी तो उन्होंने बड़ी डींगे हाँक कर कहा कि 27 दिन दे दीजिए। अब वो कल मैं सुन रही हूँ मान रही 27 महीने। तो डींगे हाँकने का काम क्यों कर रहे हैं? जो पर्यावरण मंत्री हैं भारत सरकार के, वो सदन में खड़े होकर कहते हैं 400 से ज्यादा कभी AQI नहीं किया। मतलब आप सदन में खड़े होकर सफेद झूठ बोल रहे हैं। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने एक दिन पहले ही ताजा हालात पर बैठक की है।
उन्होंने प्रदूषण कारक की पहचान करके उसका समाधान करने पर जोर दिया है। राजधानी के लोगों की जिंदगी का सवाल है, सांसों पर जहरीला वार हो रहा है। ऐसे में दिल्ली और एनसीआर उम्मीद कर रहा है कि सरकार इस गंभीर मुद्दे का असली समाधान निकालने पर गंभीरता से सोचेगी। मिलन शर्मा के साथ अनमोल बाली, दिल्ली आज तक।